कानपुर में अभिभावक के किरदार में नजर आए डीसीपी दक्षिण रविंद्र कुमार। बरा थाना क्षेत्र से गुमशुदा हुए युवक की बरामदगी के बाद की काउंसलिंग। युवक को अभिभावक की तरह समझाते हुए बोले, डीसीपी माता पिता का सम्मान करें, जीवन अच्छा बीतेगा। दिनांक 9/1/2024 को परिजनों को बिना बताए घर छोड़कर चला गया था युवक की बरामदगी के लिए डीसीपी ने 6 टीमों का किया था गठन। बरा पुलिस ने युवक को बनारस के तुलसी घाट से सकुशल किया बरामद। युवक के परिजनों ने डीसीपी दक्षिण रविंद्र कुमार और बरा पुलिस को धन्यवाद कर आभार जताया। क्या नाम है आपका और बेटा आपका सकुशल आ गया है, क्या कहना चाहेंगे पुलिस? ये 9 तारीख को प्रातःकाल निकला था विद्यालय के लिए, अपने वीरेंद्र स्वरूप में पढ़ता है। उसके बाद से वो किसी कारणों से चला गया, तो मैंने बर्रा थाने में इसकी सूचना दी और पुलिस ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है और दिन रात एक करके 2 दिन के अंदर में हमारे बच्चों को सकुशल वापस बनारस से लेकर आए हैं। इसके लिए हम बर्रा थाने की पुलिस और दक्षिण जोन की पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनका, और मैं दिल से काफ़ी उनका कृतज्ञ आभारी हूँ इस कार्य के लिए। डीसीपी साहब ने बच्चे की काउंसलिंग करी है, उन्होंने पूरे अपने लेवल पे पूरा बच्चे को समझाया, उसे जो भी करना है अच्छा कार्य करना है और बहुत पॉजिटिव वे में उन्होंने उसको सिखाया है। इसके लिए मैं डीसी साहब का मैं खुद निजी से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आवेदक श्री आशीष शुक्ला जी के द्वारा थाना बारा पर एक तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनका पुत्र जो कि बालिग था, 19 साढ़े 19 साल उम्र थी, वो दिनांक 9/1/2024 को अपने घर से अपने कॉलेज के लिए निकला था, लेकिन वो कॉलेज नहीं आया था। वो लोग अपने परिजनों के साथ उनको ढूंढते रहे, लेकिन जब बच्चा उन्हें नहीं मिला तब उनके द्वारा थाने पे एक गुमशुदगी की तहरीर दी गई। उस तहरीर पे हमने तत्काल गुमशुदगी दर्ज किया। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद में जो इस इशू को काफ़ी हम लोगों ने गंभीरता से लिया। सारे वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा मौके का मुआयना किया गया, उनके परिजनों से बातचीत की गई। जो बच्चा है, इसके जो है मोबाइल, जो अपनी मदर का मोबाइल यूज़ करता था और जो लैपटॉप था उसको जो है टेक्निकली उसको देखा गया। टेक्निकली उसके जो मोबाइल थे, लैपटॉप थे, उसका जो है उसको काफ़ी अच्छे से गहनता से उसका परीक्षण किया गया। जो कुछ चीज़ें उसमें समय प्रकाश में आई, जो चीज़ें कुछ हमें इनपुट मिले, लीड मिले, और बच्चे के द्वारा एक जो है डायरी पे भी कुछ चीज़ें जो है लिखी गई थी, जिसका अवलोकन मेरे द्वारा किया गया था। उसके बाद में हमने इसमें से 6 टीमें बनाई थी। 6 टीमों में लगभग जो 30 हमारे पुलिसकर्मी थाना बर्रा से और अन्य थानों से, जो पूरे जोन के अन्य अलग-अलग थानों हैं, वहाँ से हमने इसकी टीमें बनाई थी और सर्विलांस की टीम भी उसमें, साइबर की टीम, सभी लोग लगे हुए थे। और कुछ जो इनपुट मिले थे, उस इनपुट के आधार पे हमने प्रयागराज और वाराणसी के लिए हमने टीमें रवाना करी थी। इसके अलावा कानपुर से जो भी एग्जिट पॉइंट हमारे हैं, चाहे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन हो या जितने हमारे झक्करकट्टी बस स्टैंड हो, फजलगंज हो, रामा देवी हो, यशोदानगर बाईपास हो, जितने हमारे यहाँ पॉसिबल एग्जिट हो सकते हैं कानपुर से बाहर जाने के, सभी जगह पे हमारी टीमें जो है लगी हुई थी। लगभग हम लोगों ने 250 सीसीटीवी कैमरे जो है पिछले 3 दिनों में हमने देखा था। और प्रयागराज में भी हमारी टीमें गई थी, वहाँ पे भी लोगों से जो है हम बातचीत कर रहे थे। और अल्टीमेटली जो है बच्चा जो है बनारस में जो तुलसी घाट है, भेलूपुर थाना क्षेत्र लगता है, वहाँ से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है और उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बच्चे के द्वारा एक मैंने अभी पूछताछ करी है। उनके परिजन के द्वारा पहले भी पूछताछ की गई थी, तो इनके द्वारा बताया गया कि बच्चा मोबाइल यूज नहीं करता था, लेकिन अपनी मदर के मोबाइल को यूज करता था। वो बच्चा काफ़ी टेक सेवी है, उन्हें टेक्निकल चीज़ों की जानकारी है और अपने मदर के मोबाइल का यूज़ करता था। बच्चा चूँकि बीसीए में इसका नामांकन भी था, इसका फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स हो भी गया था, तो ये मोबाइल यूज़ नहीं करता था। अभी जो पूछताछ हुई तो वो कह रहा था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से उतना इंटरेस्ट नहीं है, एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग हिज बीसीए। तो ये भी बातें जो अभी निकल के सामने आई कि वो बीसीए करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। कैसे पहुंचा कि वहाँ तक? जो मैंने आपको बताया कि जो मोबाइल और लैपटॉप था, उसको टेक्निकली हम लोगों ने देखा, सर्विलांस के माध्यम से उसको देखा, और जो उसमें कुछ लीड मिले थे, टेक्निकल जो चीज़ें थी, उसके आधार पे हमें लगा कि ये बच्चा या तो प्रयागराज जा सकता है या बनारस जा सकता है। 2 पॉसिबिलिटी थी, दोनों जगह हमने टीमें भेजी थी और हमें सफलता हासिल। वजह क्या थी? ये जो अपनी मर्ज़ी से बच्चे के द्वारा बताया कि मैं अपनी मर्ज़ी से गया हूँ और मैं अभी कुछ समय चाहता हूँ, मैं बीसीए नहीं करना चाहता हूँ और अभी मुझे कुछ टाइम चाहिए अपने सोचने के लिए कि मैं अपने फ्यूचर में क्या करूँगा, नहीं करूँगा। उनके परिजन भी आए थे, उनके मदर फादर भी थे, उनके रिलेटिव्स भी थे।
उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट करी कि बच्चा अगर अपना कुछ समय चाह रहा है अपने भविष्य के लिए तो इनको कुछ समय दे दिया जाए, क्योंकि बच्चा बालिग है, सोच समझ रहा है, पढ़ने में भी अच्छा है। उनके परिजनों ने भी कहा है कि हाँ, बच्चे को हम कुछ टाइम देंगे, अपना बच्चा ये डिसाइड कर ले कि व्हाट इज़ गुड और बैड फॉर हिम, और बच्चा अपना डिसाइड करेगा, फिर उसके बाद में जो भी बेहतर होगा बच्चा अपने भविष्य के लिए